नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो कुछ हुआ वो आप सबने देखा। हम आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं किस तरीके से हमारे वीर शूरवीरों ने चीनी घुसपैठियों को वापस खदेड़कर उनके देश भेज दिया और बता दिया कि हमारे जो सैनिक हैं वो अपने देश की एक एक इंच की जो रक्षा करते हैं और पूरी जाबाजी से यहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन अब इसको लेकर संसद में पूरी तरीके से जो विंटर सेशन चल रहा है उसमें बवाल जारी है। विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम कर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से बयान सामने आ गया था, रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में जो कुछ कहा वो आपने सुना कि किस तरीके से हमारे जो भिड़ंत हुई थी, लेकिन कोई भी गंभीर कैजुअलिटी यहाँ पर किसी भी सैनिक को नहीं हुई है, ये रक्षा मंत्री की तरफ से बयान था। लेकिन जो विपक्ष है वो तरह तरह के बातें यहाँ पर कर रहा है, सवाल उठा रहा है और जो कुछ भी हंगामा बरपा हुआ है उस पर हम बातचीत करेंगे। और एक और चीज़ बताएंगे किस तरीके से पीडीपी की जो नेता हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने क्या कुछ विवादित बयान दिया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संसद में किस तरीके से विपक्ष यहाँ पर मुद्दा बना रहा है इसको और किस तरीके से सवाल यहाँ पर खड़े कर रहा है। सर, बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से जो विपक्ष है, क्योंकि संसद जारी है और उसमें पूरा बवाल मचा हुआ है, उसमें क्या कुछ हो रहा है? देखो, विपक्ष के पास में हाल फिलहाल के दिनों में जो मुद्दा था बीजेपी को घेरने का या केंद्र सरकार को घेरने का, वो महंगाई और बेरोजगारी था। लेकिन ये बैठे बैठाए एक मुद्दा जो है उनके हाथ लग गया है। हालांकि मुद्दा कितना संजीदा है, कितना गंभीर है, इसकी संभावना को समझते हुए इनको ये भी साफ करना पड़ रहा है, जिसमें बार बार ये इस बात को ये रिट्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम देश के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। यानी आपको बताना पड़ रहा है कि कहीं ये मैसेज न चला जाए कि आप सेना के खिलाफ जा रहे हैं। संसद में इसे लेकर बहुत गर्मा गर्मी है, लगातार सरकार से बहस करने की मांग की जा रही है। और इसी को लेकर आज जो है खड़गे ने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने जो है इस मुद्दे को लेकर जो है नोटिस दे दिया था। जो चीनी अतिक्रमण हुआ है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा चाहते हैं। हमारी कोशिश रही है कि सदन को पूरी जानकारी मिले, देश के लोगों को भी जानकारी मिले कि वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। ये खड़गे ने आज कहा था। इसके अलावा खड़गे ने जो कहा वो भी समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो सूचनाएं हैं, जो जगह पहले खाली थी अब वहाँ पर पुल बन गए हैं, मकान बन गए हैं और इसी पर जो है लगातार ये चाहते हैं कि इस पर डिस्कशन हो। हालांकि हिमंता शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर पर ये कर दिया कि सेना की मर्जी के बगैर जो है कोई भी डिस्कशन या कोई भी बातचीत नहीं होगी। जब तक सेना जो चाहेगी उसी रणनीति के हिसाब से सरकार जो है आगे काम करेगी। और इसी मुद्दे को लेकर जो है एक और बड़ा जो अपडेट है इसमें रहा वो ये रहा कि जो हमारे वो है शशि थरूर हैं, शशि थरूर ने एक जो बयान दिया उसमें उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए ये कहा कि जो झड़प हुई है उस पर जो सरकार ने बयान दिया है वो बहुत ही छोटा बयान है और उससे जो भी चीज़ें स्पष्टीकरण सरकार से जो चाहते थे हम, वो स्पष्ट नहीं हो पाया है और ये चीज़ जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है। तो ये कोशिश शशि थरूर ने घेरने की यानी हर मोर्चे से हर तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है कि इस मुद्दे से कैसे अब चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करें। बड़ी बात जो है वो ये है कि महबूबा मुफ्ती का इस पर बयान आया है। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। जो उन्होंने कहा है वो बेहद गंभीर है और इस तरह की बातें अमूमन मैं तो यही कहूँगा कि कोई भारतीय नहीं कर सकता है, क्योंकि जो जवान सेना के तैनात हैं सीमा पर, क्योंकि जो वीडियो भी सामने आ रहे हैं, ठीक है, वो अभी उनकी पुष्टि होने बाकी है, उनमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से चीनी सैनिकों को हमारे सैनिक जो हैं वो मार रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि जान पर खेलकर वो सरहद पे रक्षा कर रहे हैं और आप इस तरह की बात करते हैं। तो महबूबा मुफ्ती का जो बयान है वो बेहद विवादित है, लेकिन उनके बयान को समझने के लिए हमें कई सारी और बातें जो है समझनी पड़ेंगी। लेकिन ये सीधे तौर पर जो उनका बयान आया है, अमूमन वो कई मुद्दों पर बोलती रहती हैं और सेना के मुद्दे पर वो तो खुलकर बोलती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इतने बड़े मुद्दे पर, क्योंकि सारे जो नेता हैं या जो सेलिब्रिटीज़ हैं सब इस बात पर रिएक्शन दे रहे हैं किस तरीके से हमारी सेना ने चीनी सैनिकों को जो घुसपैठ करने आए थे अरुणाचल प्रदेश के तवांग में, उनको बाहर खदेड़ दिया। लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने सेना पर ही सवाल उठा दिए, सेना पर ही विवादित बयान दे दिया। नहीं चित्र, इसमें एक और चीज़ है। देखिए, जिसका दिल देश के लिए धड़कता होगा, सेना के साथ वो हमेशा खड़ा दिखेगा। और महबूबा मुफ्ती ने जो ताज़ा बयान दिया है वो तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर समझना जरूरी है कि ये पहला मौका नहीं। आपको याद होगा करीब कुछ दिन पहले, 4 से 5 दिन रोज़ पहले, युवाओं को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने सेना पर किस तरीके से हमला बोला था और किस तरीके से भारत सरकार को बीजेपी का नाम लेते लेते उस पर निशाना साधा था, वो समझना जरूरी है। महबूबा मुफ्ती ने तब कहा था कि जम्मू कश्मीर में चाहे कितने भी सैनिक तैनात कर लिए जाएं, सरकार को तब तक सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे जब तक कि कश्मीर का मुद्दा हल नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी कहा था इसके अलावा कि कश्मीर एक विचार है, आप एक विचार को जेल नहीं भेज सकते हैं। जब तक आप इस विचार पर विचार नहीं करेंगे तब तक आप इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। जब तक आप इस विचार को ठीक नहीं करते तब तक आप
हल नहीं कर सकते। कश्मीर का मसला जो है, आप कितनी भी फौज भेज लें, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जो अगली बात उन्होंने कही थी यहाँ पर युवाओं को संबोधित करते हुए, आपको ये भी समझना जरूरी है यहाँ पर चेतन, कि आप किसको संबोधित कर रहे हैं, यानी कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। युवा है, कश्मीर का युवा, जिसको ये माना जाता है कि वो कश्मीर का ही नहीं देश का ही भविष्य है। और जो आतंकवाद का मुद्दा या जो बाकी मुद्दे आए, उसमें कई बार इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिली कि युवा जो है वो भ्रमित किया गया। पत्थरबाजी के मामले में लगातार पास्ट में इस तरह की बातें हैं कि युवाओं को भ्रमित करके उनका इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती जो है वो युवाओं को संबोधित करते हुए बोल रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के लोग जानते हैं, ये समझिएगा यहाँ पर चेतन, कश्मीर के लोग जानते हैं कि बीजेपी को कैसे भगाना है। मैं बीजेपी को बताना चाहती हूँ कि जब पाकिस्तान से हमलावर आए थे तब कोई भारतीय सेना नहीं आई थी। कश्मीर के लोगों ने उन हमलावरों को खदेड़ दिया, इसलिए हमलावर मत बनो। कश्मीरी जानते हैं कि उन्हें कैसे खदेड़ना है। यानी कि एक तरफ वो कहती हैं कि सेना को यहाँ भेजने से कोई फायदा नहीं होगा, कश्मीर के हालात कितनी भी सेना भेज लो सुधरने वाले नहीं है। दूसरी तरफ ये कहती हैं, हालांकि यहाँ पर वो बीजेपी का नाम लेते हुए कहती हैं कि आपको खदेड़ना यहाँ पर लोग जो है अच्छी तरीके से जानते हैं। और ताज़ा मामला है वो भी यहाँ पर जानना ज़रूरी है। ताज़ा मामले में क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए जरा। नहीं, इसमें उन्होंने यही कहा है कि सेना को जो सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, वो सेना को लड़ने की, वापस लड़ने की इजाज़त नहीं दे रही है। और हमारे सैनिक, जो विवादित बयान है उसमें यही है कि हमारे सैनिक जो हैं चीनी सीमा पर पिट रहे हैं लगातार। आप जो भी वीडियो देखें, आप अभी का नहीं देखें, उसके पहले का भी देखें, गलवान का भी देखें, ठीक है शहीद हुए गलवान में हमारे, लेकिन हम पिटे, लेकिन हमने पलटवार ज़बरदस्त तरीके से किया। हमने अपनी ज़मीन की रक्षा की। हमारी जो सेना बताती है हम उसे मानते हैं। सेना की नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे। लेकिन ये बात तो तभी झूठी हो जाती है क्योंकि एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इस तवांग भिड़ंत के बाद। हालांकि उसे बताया ही जा रहा है कि वो तवांग का ही है। वीकी न्यूज़ हालांकि उसकी पुष्टि नहीं करता है कि कहाँ का वो है, लेकिन उसमें भी जो भारतीय सैनिक हैं वो पीटते हुए ही नजर आ रहे हैं। पिटते हुए तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। पीटते वो जमाना चला गया जब एक ज़माने में लोग कहते थे कि जो है पिछलग्गू है भारत, लेकिन आज जो है सेना की जो दमखम है, सेना की जो ताकत है, सेना के जो हौसले हैं, और उसके अलावा जो हमारी जो हमारा जो बाकी का साजो सामान है जो युद्ध में ज़रूरत होती है, उसके लिए भारत सरकार जो पूरी तरीके से काम कर रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, सेना जो बता रही है आपको उसकी बात को मानना ही पड़ेगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं उल्टे जाके कि सेना जो है वो पिट रही है, अपने आप में एक विवादित बयान है। आप किस तरीके से इस तरीके की सेना के लिए आप इस तरह की चीज़ों का, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये अपने आप में बताता है कि आपकी मानसिकता क्या है, आप किस तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल भी अपनी राजनीति के लिए करना चाहते हो। बिल्कुल। तो ये वही महबूब मुफ्ती हैं जो हमेशा पाकिस्तान की बात करती रहती हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, फलाना है, लेकिन वो कभी भारत के बात नहीं बताती कि भारत के पास। इस और चीज़ समझने वाली बात है, उनका जो बयान है वो जिसमें ये कह रहे हैं कि पिट रही हैं, वो कहना क्या चाहती हैं कि गोली चल जाए। महबूबा मुफ्ती इतनी सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, सीमावर्ती इलाकों में जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वहाँ पर रही हैं, जिसकी सीमा जो है आपकी चीन से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। चीन के साथ हमारे क्या संबंध रहे हैं पास्ट में और क्या एग्रीमेंट रहे हैं, इसके बारे में महबूबा को जानकारी नहीं होगी, ऐसा कैसे मान लें। 1996 का जो एग्रीमेंट चीन के साथ हुआ, जिसके तहत जो है आप देखेंगे पूरी तौर पर कि चीन और भारत के साथ सीमा पर बॉर्डर फाइट कितनी सारी हुई हैं, लेकिन गोली नहीं चली है। गोली क्यों नहीं चली? क्योंकि एग्रीमेंट है। और महबूबा क्या इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी कि गोली क्यों नहीं चलती है? क्या सरकार ने बंदूक पकड़ के रखी हुई, क्या गोली नहीं चलाएंगे? एग्रीमेंट है, गोली इधर से नहीं तो गोली उधर से भी नहीं चल रही है। हाँ, इसके लिए एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये खास किस्म के हथियार जो हैं अब भारतीय सेना की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। जो हमारा वीडियो अभी हाल फिलहाल के दिनों में वायरल हुआ, वो जो तवांग के इलाके का बताया जा रहा है, उसमें भी आप देखेंगे अब क्या करते हैं कि आप गोली अगर नहीं चला सकते तो आप क्या करते हैं, डंडे लेकर जाते हैं, उसके अंदर आप कील और जो उसके अंदर जो फेंसिंग की वायर होती है वो लगाते हैं, आप उससे मारते हैं। क्योंकि आप टेक्निकली गोली नहीं चला सकते, एग्रीमेंट है कि फायरिंग नहीं होनी चाहिए, गोली नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि अगर उस जगह पर गोली चलेगी, सोचिए आप 300 उधर है, हमारे पास भी इधर कम से कम 50 और 100 लोग होंगे, गोली चलेगी तो कितना बड़ा कत्लेआम होगा, और जो कितने ही बड़े विध्वंसक रूप ले सकता है। अपने आप में ये किसी युद्ध की सूरत में भी जा सकता है। तो ये लड़ाइयाँ जो हैं यहाँ पर एग्रीमेंट के तहत नहीं होती। और महबूबा को इस बारे में अगर जानकारी नहीं है कि गोली क्यों नहीं चलती है, और आप उसमें सेना को इस तरह कह रहे हैं कि हमारे जवान पिट रहे हैं और सरकार जो है उनको लड़ने की इजाज़त नहीं दे रही है, ऐसा कैसे संभव है? अगर सरकार को इजाज़त नहीं देती मान लो सैनिकों को, तो फिर चीनी तो हमारा इलाका जो है, आप जो वीडियो के आधार पर बात करते हैं, जो हमारे पास सामने सबूत है उसके आधार पर अगर बात करें तो चीनी तो घुस आए थे, घुसाना था उनको, तो उनको जमीन पे कब्जा कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं करा ना। कैसे नहीं किया? जैसे हमने पीटा उनको भगाया। अब देखिए किस तरीके बच्चों की तरह कूदते पीते भाग रहे हैं ये लोग। अब देखिए घाटी के अंदर किस तरीके से कब सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर सैनिक हैं, सब के सब वहाँ से भाग रहे हैं, और जो जोश और जो जज्बा इस तरफ से देखने को मिल रहा है, आप उससे अंदाज़ा लगाइए आप
कि किस तरीके से मार के भगाया बुरी तरीके से। नहीं, बिल्कुल महबूब मुफ्ती ने शायद वो ये डाइवर्ट करने की कोशिश करती है कहीं ना कहीं, ये कि इस तरीके से, क्योंकि ये चीज़ जो है, क्योंकि हम अपने कमेंट में भी देखते हैं यूट्यूब में, कई लोग ये पूछते हैं इस बात को कि भाई बंदूकें लेके जाते हैं लेकिन गोली क्यों नहीं चलाते हैं। कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं या सिविलियन लोग, उनको नहीं पता होता है कई बारे में कि गोली क्यों नहीं चलाते हैं। तो उनको लिए भी बताना चाहते हैं गोली इसलिए चलाते हैं क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, एक एग्रीमेंट है जिसके तहत जो है सीमा पर चीन और जो भारत हैं वो गोली नहीं चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर महबूब मुफ्ती का जहाँ तक सवाल है, वो सिर्फ इसमें गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं कि सरकार ने जो है सेना के हाथ बांध रखे हैं कि आपको लड़ना नहीं है। सरकार हाथ कैसे बांध के रखे? क्योंकि इस वीडियो में भी आप देखेंगे तो फेंस के इस तरफ है हमारे सैनिक फेंस के उस तरफ जाके नहीं लड़ रहे हैं। जो फेंसिंग बनाई गई है, जो फेंसिंग दिख रही है, उसमें ये मार के भगा रहे हैं उनको जी, उस तरफ नहीं जाके मार रहे हैं। तो सेना जो है अपने नियमों, अपने दायरे के हिसाब से पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अब वीडियो अभी का है, कल का है, कब का है, कुछ भी नहीं, लेकिन वीडियो जरूर है और इस वीडियो के आधार पर इतना साफ है कि सैनिक जो है हमारे कम से कम वो अपना काम बाखूबी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। इस मौके पर मुझे एक बहुत चर्चित कविता है आशुतोष राणा की, शायद वो महबूब मुफ्ती ने नहीं सुनी होगी, उसके दो जो लाइनें हैं वो मुझे इस वक्त याद आ रही हैं और शायद हर देशवासी के दिल में वो इस वक्त गूंज रही होंगी कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। तो ये शायद उन्होंने नहीं सुना होगा, इसलिए वो ऐसी बातें करती हैं और सेना पर हमेशा सवाल खड़े करती रहती हैं, विवादित बयान देती रहती हैं। खैर, उनकी क्या ही बात करना, क्योंकि वो हमेशा से पाकिस्तान की बात करती हैं। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, पाकिस्तान के पास फलाना चीज़ है। देखो चेतन, यहाँ पर लोग ये कह सकते हैं कि आप जो है बायस होने की कोशिश कर रहे हैं। कहने वाले कह सकते हैं कि आप महबूब मुफ्ती के खिलाफ या महबूब मुफ्ती की बात को उस तरीके से क्यों नहीं रख रहे हैं। क्योंकि अगर महबूब मुफ्ती के अंदर वो गर्व, वो गौरव अगर होता तो वो उन्होंने एक ज़माने में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मिट जाओगे भारत वालों। आप इस तरह का ट्वीट नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप को भारत का हिस्सा, मैं तो उस ट्वीट को देखकर यही कहूंगा कि शायद नहीं मानती हैं। अपनी राजनीति है, अपनी मजबूरियां हैं, अपनी चीज़ें हैं, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप खुले तौर पर शायद पाकिस्तान जा नहीं सकते हैं इसलिए, लेकिन आप इस तरह की बात नहीं लिख सकते हैं कि मिट जाओगे भारत वालों। अगर आप ऐसा कह सकते हैं तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है। नहीं तो समय समय पर विवादित बयान देती ही रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक बार फिर सेना पर सवाल खड़े किए हैं, सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े किए हैं, शौर्य पर सवाल खड़े किए हैं। सेना क्या कुछ कर रही है चीन के बॉर्डर पर हो या पाकिस्तान के बॉर्डर पर, वो सबको दिखाई दे रहा है, हर देशवासी को दिखाई दे रहा है और शायद आने वाले समय पर महबूब मुफ्ती को भी दिखाई दे कि किस तरीके से हमारे जो जाबाज सैनिक हैं वो डटकर मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन अब विवादित बयान उनका एक बार फिर आया है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और आप क्या कुछ महबूब मुफ्ती को कहना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें वीके न्यूज के साथ। जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जय हिंद जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो सारी अपडेट्स हैं इस खबर से जुड़ी और तमाम खबरों से जुड़ी आप तक पहुंचती रहें सीधे। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।